जो एक गांव से दूसरे गांव जा रहा है उसको वहां से शुरू करना है जहां पे वो खड़ा है। जो कूदेगा आगे जाके कि चलो वहां से शुरू करते हैं जहां मैं पहुंचा नहीं हूं, तो क्या उस यात्रा में कोई अर्थ है? पहले मैं वो जान लूँ वस्तुनिष्ठ ये सब, जबकि मैं स्वयं को नहीं जानता, तो क्या इसमें कोई अर्थ है? कोई अर्थ नहीं है। आप किसी को भी प्राथमिकता दीजिए, सब बराबर है। जो स्वयं को नहीं जानता उसकी वो जो भी करता है सब बराबर है। उसका हर विचार यूं ही है, उसमें कोई कारण नहीं है, उससे कोई अर्थ नहीं है। क्यों? सब अज्ञान में तो हो रहा है। कौन सा वाला अंधेरा अच्छा है, दाएं या बायां? सब कुछ तो अंधेरा ही है। अब उसमें अच्छा बुरा क्यों पूछते हो? तो पहले प्रकाश डालना है। प्रकाश क्या है पहले वो पता करना चाहिए कि प्रकाश क्या है। वो गुरु ही बता सकता है और कोई नहीं बता सकता आपको। तो जितने भी लोग सुनने वाले, चाहे वो सत्संग में मुझे सुनते हैं चाहे यूट्यूब में सुनते हैं, ये बात पक्की समझ लीजिए कि आपको कुछ नहीं पता चलेगा। आपका जीवन ऐसे ही व्यर्थ जाएगा जब तक आपको मार्ग और गुरु नहीं मिलेंगे। उसको प्राथमिकता देनी चाहिए। मेरा मार्ग क्या है, मेरा गुरु कौन है। जो इतना समझ गया उसके लिए बाकी सब खेल है। फिर कोई संघर्ष नहीं बचेगा। ज्ञान मार्ग में आएंगे तो जल्दी हो जाएगा काम, लेकिन शायद बहुत से लोगों को पसंद नहीं आता है। जल्दी क्यों हो जाता है, मैं तो जीवन भर चाहिए। ठीक है, कोई और ले लो। उसमें जो गुरु बताएगा उसको प्राथमिकता देनी है। बहुत आसान है। क्यों? मैं आपको बता भी दूंगा कि देखिए ये ज़रूरी है, इसको प्राथमिकता दीजिए। फिर वैसा ही प्रश्न आ जाएगा, इस मार्ग में तो उसको दी गई थी, तो भाई तो उस मार्ग में चले जाओ। ऐसे डावाडोल क्यों हो रहे हो? क्यों है ऐसा हालत, क्यों है ऐसी? क्योंकि अभी तक निर्णय नहीं ले पाए कि मेरा मार्ग क्या है। कुछ लोग उसका मसाला बना लेते मार्गों का। इस मार्ग से ये ले लूँ, उस मार्ग से वो ले लूँ, और तीसरे मार्ग से तीसरी चीज़ ले लूँ। अब ऐसा ही है कि एक बैलगाड़ी को 2 बैल आगे से खींच रहे हैं, 3 बैल पीछे से और 4 बैल साइड से। अब वो गाड़ी कहाँ जाएगी? कुछ लोगों ने गाड़ी को ही बैल के आगे लगा दिया है। तो लक्ष्य नहीं है, देखिए लक्ष्यहीनता, इसलिए कुछ नहीं होता, इसलिए प्रगति नहीं होती, इसलिए अज्ञान नाश नहीं होता, इसलिए मुक्ति नहीं होती। क्या आपको ये आपके माँ बाप सिखाते हैं कि बेटा थोड़ा पढ़ लिख लो उसके बाद गुरु ढूंढना? बिल्कुल नहीं सिखाता कोई। क्या आपको स्कूल में सिखाया जाता है कि आपको मुक्ति चाहिए तो कोई मार्ग ढूंढना पड़ेगा, वो भी आध्यात्मिक स्कूल से नहीं काम होगा? कोई नहीं सिखाता। तो इसमें आपकी गलती नहीं, ये गुरु ही सिखाता है। तो वो लोग भाग्यशाली है जिनको गुरु का मार्गदर्शन मिल गया है। भले वो मार्गदर्शन ऐसा हो कि बेटा तुम्हारा तो मार्ग ही नहीं है अभी। ये मार्गदर्शन भी बहुत बड़ा मार्गदर्शन है, ये आपने जान लिया, ये भी बहुत बड़ी बात है। अब आप 99% लोगों के आगे निकल चुके हैं। ध्यान दीजिए, केवल इतना जानकर कि मुझे मेरा मार्ग नहीं पता, वो पता करना जरूरी है। ये छोटा सा ज्ञान आपको 99% लोगों से पार ले जाएगा। एक बार मार्ग मिल गया, एक बार गुरु मिल गया, उसके बाद कोई चिंता नहीं। उसके बाद आपका संघर्ष समाप्त हो जाता है। अब व्यवस्थित साधना होती है। वो मार्ग क्या होगा ये पता करना भी कठिन है, इसलिए वहाँ भी गुरु की ही ज़रूरत होती है। गुरु ही बताता है कौन सा मार्ग है। और इसीलिए हमने काफ़ी उपकरण बना रखे हैं, इस बारे में काफ़ी जानकारी दे रखी है बोधि वार्ता में। ये विषय हर सत्संग में उठ ही जाता है कि मार्गहीन लोग प्रश्न पूछना शुरू करते हैं। जो ज्ञान मार्ग पे नहीं है वो भी आ जाते हैं प्रश्न पूछने, कोई बात नहीं। लेकिन जब उनको कहा जाता है कि पहले मार्ग चुन लीजिए, तो बेचारे निराश हो जाते हैं कि क्या ऐसा भी करना पड़ता है? नहीं, गुरु तो होना चाहिए। नहीं, मैं तो सब पढ़ के समझ लूँगा, मैं तो 25 मार्गों पे हूँ, आप तो छोटे मोटे गुरु हैं, एक ही मार्ग पे। ऐसे भी आ जाते हैं। कुछ गुरु की परीक्षा लेने आ जाते हैं, इनको आता है कि नहीं पहले जान लो। अरे बेटा तुम दूसरे की परीक्षा ले रहे हो तो खुद ही गुरु हो। फिर ये जान लो कि मुझे क्या नहीं आता, फिर गुरु से पूछो कैसे जान। अगर वो बता देते हैं तो वो गुरु है, नहीं तो नहीं। बहुत आसान है। तो बहुत से उपकरण बना रखे, बहुत से वीडियो बना रखे हैं जो कि समझाने का प्रयास करते हैं। बिना गुरु के भी समझाने का प्रयास करते हैं मार्ग कैसे जाना जा सकता है। जिसकी थोड़ी सी बुद्धि है, थोड़ी सी कृपा है जिस पर, वो अपना मार्ग स्वयं चुन सकता है। क्या होगा, ज़्यादातर गलत निकलेगा। आपको कैसे पता गलत है? प्रगति नहीं होगी, प्रश्न वैसे ही रह जाएंगे, विकार आ जाएंगे, मनोविकार, शारीरिक विकार, दोष आ जाएंगे तरह तरह के, जीवन नरक हो जाएगा। ऐसे पता चलता है कि वो मेरा मार्ग नहीं है। और कैसे पता चलेगा कि मेरा मार्ग है वो? भले ही आप 2-4 मार्गों में धक्के खा के आ गए हों क्योंकि पूछा नहीं था गुरु से, कोई बात नहीं। लेकिन कैसे पता चलेगा? उसमें आनंद है, उसमें रस है। सब छोड़ के वही कर रहे हैं आप। नौकरी छोड़ दी, परिवार छोड़ दिया, समाज छोड़ दिया, गुरु को पकड़ा हुआ है। अब ऐसा हो जाता है तो मैं जानता हूँ कि हाँ अब इसकी प्रगति सुनिश्चित है, इसको कोई रोक नहीं सकता। अब
आनंद है उसमें, प्रगति है उसमें, शांति है उसी में, संतुष्टि उसी में है। इसलिए हम कहते हैं कभी कभी कि यही आपका प्रारब्ध था। जब इस तरह के लक्षण मिलते हैं तो मैं समझ जाता हूँ यही यही प्रारब्ध है आपका, और अनमना चल रहा है, करूँ या नहीं करूँ तो फिर शायद नहीं करना चाहिए, दूसरा कुछ कर लेना चाहिए। जो आप सालों सालों में निर्णय ले पाएंगे, गुरु 2-3 दिन में ले लेता है। क्यों? उसने हजारों साधक देख रखे। मैं ये नहीं कहता कि मैं सही निर्णय लूंगा, मेरे से भी बहुत अच्छे अच्छे अनुभवी लोग हैं जो आपकी शक्ल देख के भी बता देंगे कौन सा मार्ग है। क्या हुआ है कि आप गए नहीं कभी उनके पास, आपका जीवन वीडियो देखते ही बीत गया वीडियो बनाने वाले से भी मिल लेते एक बार, आपका जीवन कहानियां सुनते सुनते बीत गया। कहानियां लिखने वाले से भी पूछ लीजिए ऐसी क्यों लिखी आपने। जीवन क्षणिक है, मृत्यु कल भी आ सकती है। तो एक बुद्धिमान व्यक्ति जो जरूरी हो पहले कर लेता है, फिर वो तर्क वितर्क में उलझता है, फिर वो किस्से कहानियों में जाता है, फिर वो कहता है कि मार्ग ठीक था, वो मार्ग ठीक नहीं था, क्या जरूरी है वो जान जाइए, बाकी बेकार। आप किसके पीछे भागना चाहते हैं बताइए? क्या दूसरों को देखने से आपकी प्रगति हो जाएगी? ये भेड़ चाल से क्या भेड़ जिस तरफ जा रही है वो उस तरफ जाने से आपकी प्रगति होगी, या आपको अपना मार्ग चुन के उस पर साधना करने से प्रगति होगी? आप ज्ञान के पीछे हैं, फिर लोगों से क्या मतलब है? अगर एक व्यक्ति ज्ञान मार्ग के बाद तंत्र कर रहा है तो उसका मार्ग वो नहीं था। अगर कोई व्यक्ति ज्ञान मार्ग की एक झलक लेता है, उसका स्वाद लेता है, फिर कहता नहीं ये ठीक नहीं है, क्रिया करता हूँ, तो उसका वो मार्ग नहीं था। तो आप निर्णय कैसे ले सकते हैं कि उनको पूर्ण ज्ञान हो गया या नहीं हो गया? और अगर हो भी गया है तो भी वो अपने जीवन में क्या कर रहे हैं उनका निजी मामला है। इससे आपको क्या मदद मिलेगी? सोच के बताइए। दूसरे अपने जीवन में क्या करते हैं उससे आपका मार्ग कैसे निर्धारित हो जाता है? दूसरों को क्या ज्ञान हुआ है आपको कभी पता नहीं चलेगा। दूसरे जो अपने मुंह से बोल देंगे मुझे संपूर्ण ज्ञान हो गया था ज्ञान दीक्षा में, क्या वो प्रमाण है? वो मूर्खता है। आपको जब तक नहीं होगा आपको पता नहीं चलेगा। तो दूसरों को देखना बंद कीजिए, दूसरे क्या करते हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं है। स्वयं का जीवन स्वयं निर्धारित कीजिए, कौन से कार्यक्रम से ज्ञान होगा, कौन से नहीं, कौन से मार्ग से, कौन से, वो आपको प्रयोग करके देखना है। स्वयं के अनुभव से जानेंगे कि मेरा मार्ग क्या है, कौन सा कार्यक्रम से ज्ञान होगा, कौन सा नहीं हुआ तो छोड़ देना है। शायद आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर भी विज्ञापन बाजी होगी, हमारे मार्ग में आ जाओ, हमारे कार्यक्रम में। मैं तो कहता हूँ सबसे बुरा यही है। बोधि वार्ता सबसे कठिन है, ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम सबसे बोरिंग है, यहाँ मत आना। हमारा विज्ञापन यही कहता है। अब आपको प्रमाण मिल गया शायद, क्योंकि किसी ने बोल दिया है कि वो बेकार है। क्या ये प्रमाण है? ऐसे ही कोई बोल देता है कि बहुत अच्छा है वो, वहीं चले जाओ, संपूर्ण ज्ञान है, तो क्या वो प्रमाण है? नहीं। शंका का समाधान हो गया, बहुत खुशी की बात है। कभी कभी स्वयं निर्णय लेना अच्छा होता है, दूसरों के भरोसे मत रहिए। दूसरे तो आपको बहका देंगे, भ्रमित कर देंगे, भरमा देंगे। 10 लोग कहते हैं कुएं में कूदना सबसे अच्छा मार्ग है। अब क्या ये क्या Amazon.com है कि ये खरीद लो, ये बर्तन 10 लोगों ने रेटिंग की है इसकी? ये आपका निजी मामला है। अध्यात्म मेरा निजी मामला है। हमारा मार्ग कठिन है और रूखा सूखा सा है, बेकार सा है, कुछ नहीं मिलता है यहाँ पे। ये ध्यान में रखते हुए आपको आगे बढ़ना है। अब आपको ये देखना है कि मेरा झुकाव किस मार्ग की तरफ है। अध्यात्म बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, एक छोटी सी चीज़ नहीं है। ये गले में माला डालो और ऐसा कुछ जप करो, उल्टा सीधा मंत्र, क्या वो अध्यात्म है? बेवकूफ़ी है। अध्यात्म का क्षेत्र सबसे बड़ा है सभी क्षेत्रों में, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो छोटा सा है, विज्ञान का क्षेत्र छोटा सा है, सबसे बड़ा क्षेत्र अध्यात्म का ही है। इसीलिए लोग यहाँ भटकते रहते हैं। तो अब आपको ये देखना पड़ेगा कि मुझे करना क्या है। क्या सिर्फ रुचि होने से मेरा जीवन सफल हो रहा है? हो रहा है तो कोई बात नहीं, उसमें आगे कैसे बढ़ना है। जिसकी रुचि होती है उसको रोक नहीं सकते आप, जिसकी नहीं होती वो बस सोचता रह जाता है। जैसे आपके जीवन की हर घटना तय है, वैसे गुरु का मिलना भी तय है। अब ये सुनते ही बहुत लोगों को बड़ी परेशानी हो जाती है कि आपने कैसे कह दिया तय। तो इसीलिए जिसको अभी तक ये ज्ञान नहीं हुआ है कि निर्धारित कैसे है हर चीज़ मेरे जीवन की, ये जीवन कैसे निर्धारित है, यहाँ तो कुछ भी होता रहता है, अनियमित सा चल रहा है जीवन, इन्होंने कैसे बोल दिया कि तय है। उन लोगों की भलाई के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनके लाभ के लिए बोला जाता है कि आपके हाथ में है, ये निर्णय आपके हाथ में है कि आप किसको गुरु बनाएंगे, कब, क्यों, किससे मिलेंगे।
स्वयं निर्णय लीजिए, स्वयं की इच्छा है। ये झूठ उनको बोला जाता है क्योंकि सच निगल नहीं पाएंगे वो, और समझ भी नहीं पाएंगे। तो उनकी प्रगति किस में है, उनकी प्रगति क्या बोलने में है कि देखिए आपकी इच्छा है, आपको कौन सा गुरु चाहिए ले लीजिए, आपको कौन सा मार्ग चाहिए ले लीजिए, साधना शुरू कीजिए, प्रयोग शुरू कीजिए। प्रयोग से ही पता चलेगा कि मेरा मार्ग क्या है क्या नहीं। आपको पसंद नहीं दूसरा कीजिए। ऐसे उनको थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाता है। अगर मैं बोल दूँ देखिए आपका गुरु मिलना निर्धारित है, इस दिन इस समय इस दिशा में मिलेगा, इस देश में, अब वो व्यक्ति हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएगा, इन्हें तो बोल दे निर्धारित, अब तो होके रहेगा। तो इससे बचने के लिए हम कहते हैं कि नहीं, प्रयास ज़रूरी है। ये पूर्व निर्धारित क्या है और क्या नहीं, ये बहुत आगे जाके पता चलेगा आपको, अभी नहीं। अभी तो इतना ही पता कर लीजिए कि मेरे हाथ में क्या है, मुझे कौन सा कार्य करना है, और यही मान के करना है कि पूरी तरह मेरी इच्छा से होगा वो, इसी में आपका कल्याण है। जैसे किसी को बता दिया जाए कि बेटा सब कुछ माया है, तो उसकी बुद्धि बहुत अच्छी चल रही हो तो कहेगा तो फिर आप भी माया, आपके वचन भी माया, आप ये जो गुरु जो जिसके पास ले जा रहे हैं गुरु भी माया, उसका ज्ञान भी माया, तो फिर करने को क्यों बोलते हो। तो कभी कभी किसी को कोई ज्ञान दे देना उसके लिए हानिकारक होता है। ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, झूठ बोलते हैं। देखिए जगत सत्य है, आपका जीवन सत्य है, पुनर्जन्म हो जाएगा अगर कर्म नहीं किए तो, साधना नहीं की तो कष्ट मिलेगा, दुख मिलेगा, मनुष्य होने से आगे जाना है या नहीं, ये सब पट्टी पढ़ाई जाती है। तब वो व्यक्ति थोड़ी बहुत प्रगति करता है, तब वो सुनता है। ये सब माया है, ये किसको बताया जाता है, जो तैयार है सुनने के लिए, जिसका मानसिक संतुलन बिगड़ नहीं जाएगा वो सुन के, ऐसे व्यक्ति को बताया जाता है। और गुरु केवल प्रतीक्षा करता है कि कौन है जो मेरे पास आएगा, वो वही आएगा जो तैयार है सुनने के लिए गुरु के वचन, और कोई नहीं आएगा। और सब यही कहेंगे ये गुरु तो पता नहीं क्या पीकर बोलते हैं मुझे भी पिला दो कोई। तो जो जहाँ है वहाँ से शुरू करना है, इसे कहते हैं हम बहुस्तरीय ज्ञान। जिन्होंने नहीं देखा वीडियो देख लीजिए बहुस्तरीय ज्ञान का। सीधे ज्ञान मार्ग में आना असंभव है क्योंकि वो अंतिम है, एक दो ही आ पाएंगे यहाँ पे, इसलिए हमारा कोई विज्ञापन नहीं है। मैं जानता हूँ विज्ञापन करूँगा तो ऐसे ऐसे लोग आ जाएंगे जिनका कोई लेना देना नहीं ज्ञान मार्ग से, इसलिए ज्ञान मार्ग के वीडियो में ही ज्ञान मार्ग की बुराई भरी है। क्यों, 99% वहीं छट जाते हैं मैंने देखा है 90% तो इसीलिए नहीं कार्यक्रम करते क्योंकि उनको हिंदी में लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से हम मना करते हैं लोगों को मार्ग में आने के लिए, ज्ञान मार्ग में, खासतौर से इस मार्ग में मेरे द्वारा जो चलाया जा रहा है। और जो उसके लिए तैयार है, जो मजबूत हो गया है, साहसी है, वीर है, वही आ पाता है। तो हाँ, जो भी है वो निर्धारित समय पर होता है, लेकिन उसके लिए साधक को प्रयास बंद नहीं कर देना है। क्या प्रयास बंद कर देने से होगा नहीं, कोई नहीं जानता। हमारा कर्तव्य है ढूंढना, फिर जो निर्धारित हो जाता है। जैसे एक कहानी सुनाई जाती है, एक उदाहरण दिया जाता है कि किसी की सोने की अंगूठी गुम हो गई। अब लोग पूछते कहाँ गिराई, कहाँ पे, तो एक स्थान बताता है कि यहाँ पे गुम हुई। अब क्या अंगूठी वहाँ है? हाँ, वहीं पे मिलेगी वो। क्या निर्धारित है कि वो अंगूठी वहीं मिलेगी? हाँ, वहीं मिलेगी जहाँ गिरी। लेकिन आदमी वो घर पे बैठ जाएगा कि वो निर्धारित है, वहीं है, मैं क्यों खोजूं? तो क्या उसको मिलेगी? कभी नहीं। तो ये पूर्व निर्धारित है कि आपको अंगूठी वहीं मिलेगी, इतना खोजने पर ही मिलेगी। ध्यान दीजिए, ये लीला ऐसी ही रची गई है, इसको समझना कठिन है। इसलिए यही निर्देश दिया जाता है कि ढूंढो, वही मिलेगी तो इतना ढूंढने के बाद ही मिलेगी। जब सूरज निकलेगा, जब दिन होगा तभी मिलेगी। अभी रात है, आप जिसे ढूंढेंगे वो गलती होगा। गुरु बताता है कि तुम मेरे शिष्य हो, शिष्य नहीं बताता कि आप मेरे गुरु हैं बहुत से शिष्यों को ये गलत फहमी है कि मैंने आपको गुरु मान लिया है, अब आपको वही करना पड़ेगा जो मैं चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैंने तो आपको शिष्य नहीं माना, आप क्यों चाहते कि मैं आपको सिखाऊं कुछ? तो अंत में गुरु ढूंढते हैं शिष्य को, और वो भी इधर उधर नहीं ढूंढते, वो उनमें से ढूंढते हैं जो उनके पास चले आते हैं। ज्ञान मार्ग में कोई गलती से आ गया तो फिर बलि चढ़ जाता है वो व्यक्ति। आप जानते हैं यहाँ कुछ बचता नहीं है, यहाँ फिर ढूंढने का भी नहीं बचता, फिर गुरु भी नहीं बचता, शिष्य भी नहीं बचता। थोड़ा बहुत तो सभी को करना पड़ेगा। देखिए संघर्ष, कि एक मार्ग से कभी कभी काम नहीं चलता। कुछ मार्ग ऐसे हैं जो कहते हैं 4 जन्म तक ये मंत्र जपो तो प्रगति होगी। कुछ लोगों को पसंद नहीं आते कि इसमें तो पता चलने में ही इतना समय लग जाएगा। तो ऐसे लोगों को दूसरे मार्गों से शुरुआत करनी चाहिए, जो तेज चलते हैं मार्ग,
और ऐसे मार्गों में जो धीरे चलते हैं, पता ही नहीं क्या होगा उनमें, उनको बाद में करना चाहिए। अब ये जानने के बाद कोई बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा? जो सबसे तेज में मार्ग है वो पहले चुनेगा, भले ही उसका नहीं है। क्यों? वहाँ पे फल जल्दी आ जाता है। तो सबसे तेज ज्ञान मार्ग है, अंतिम होने के साथ साथ तेज भी यही। तो कोई भी बुद्धिमान साधक होगा, पहले वो चाहेगा कि जहाँ पे कहते हैं कि इतने दिनों में फल आ जाता है, मुक्ति हो जाती है, ज्ञान हो जाता है, पहले वहीं से कर लेता हूँ। नहीं जमा, कुछ भी पसंद नहीं आया, कोई बात नहीं, अब दूसरा मार्ग, और वो उससे जो थोड़ा सा धीमा है लेकिन शायद वहाँ फल आ जाए। बहुत से लोग ये गलती इसीलिए करते हैं, गलत मार्ग इसीलिए चुनते हैं क्योंकि वो गुरु की बात नहीं मानते। गुरु भी कह देते हैं कभी कभी धीमा मार्ग ले लो, मैं ये वाला नहीं चलेगा, मानते नहीं है वो, तो वो जाते धीमे में ही हैं, लेकिन फिर और समय बर्बाद करके जाते हैं। तो सारा संघर्ष मार्ग मिलने तक का है, गुरु मिलने तक का है, उसके बाद कोई संघर्ष नहीं, उसके बाद प्रगति ही प्रगति है।